मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनना है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे जो स्टोर हो। अनुषे देखो कितने अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स हैं। ओ माय गॉड अनुषे, अगर हमारे सर पे सुनो इतने सारे बाल हों और हम ऐसे हेयर स्टाइल्स बनाए, दिस इज अमेजिंग। नहीं ये लगते तस्वीरों में अच्छे हैं क्योंकि कोई एक्सटेंशंस होते हैं ना डाले हुए अपने शोज पे और अपने पिक्चर्स में और अपने प्रिंट में, एड्स में, हर जगह। हाँ देखो अब ये कितने इतने थिक बाल किसके होते हैं ना। लेकिन अनुषे पहले एक ज़माना था जब हम कहते थे ओ आपको पता है फला इंसान ने विग लगाई है, ओ माय गॉड दैट्स सो बैड। एक्सटेंशंस जब से आए हैं और जितने कॉमन हुए, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। कोई भी लगा सकता है। मैं तो बहुत एक्सटेंशंस पहनती हूं, अभी पहने हैं मैंने पीछे तो। मुझे भी पहनने हैं, मेरा भी बहुत दिल चाहता है एक्सटेंशंस पहनने का। उसमें एक तो ये चीज़ है कि अगर बाल घने ना हो तो दिखाने के लिए, एंड एक और चीज़ कि कितने भी अमेजिंग बाल हो, एक टाइम आता है कि आपको चॉप कराने पड़ते हैं, बाल नीचे से बड़े बुरे हो जाते हैं, तो बेशक छोटे रखें और अगर कभी प्रिटेंड करना है कि लंबे बाल हैं या वो लुक चाहिए, थिकनेस भी आ जाती है, ओवरऑल लुक भी बदल जाती है, लेंथ भी आ जाती है। नहीं, आई थिंक एक्सटेंशंस आर वेरी गुड एंड अब तो लाइक यू सेड वेरी एक्सेप्टेबल आल्सो, है ना। लेकिन वो जो एक्सटेंशंस होती है ना, एक बार मैंने काफ़ी टाइम पहले, मुझे नहीं पता था एक्सटेंशंस की लाइक असली बालों की होनी चाहिए, महंगी मिलती है, सो आई गॉट दिस एक्सटेंशन, कोई 3000 रुपये की मैंने वो एक्सटेंशन ली और वो जो नहीं होते वो बारबी के बाल, तो वो वैसी थी और जिस मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे लगाने के लिए वो उसने कहा प्लीज आप बुरा मत मानिएगा मगर ये किसी काम की चीज नहीं है, आपने सो बैड। इसको रियल एक्सटेंशंस देनी चाहिए, अच्छी वाली लेनी चाहिए, अच्छी वाली इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीकाकार भी होते हैं वैसे, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ता है और एक दफ़ा आदत हो जाए तो वो एडिक्टिव भी हो जाती है, फिर आपको लगता है आपके सर पे बाल ही नहीं है एक्सटेंशंस बगैर, फिर आपकी लुक सेम ही नहीं है, यू नो। करना चाहिए। और मैं सोच रही हूँ कि एक्सटेंशंस अच्छी सी लूँ और एक्सटेंशंस लेके जो भी अपने बालों का कलर कराएं, फिर उस एक्सटेंशंस का भी आप वही कलर करा सकते हैं, बाल अगर आपने कर्ल किए हैं उनको भी कर्ल कर सकते हैं। आई थिंक इट्स गुड फॉर दोज पीपल जो कि हर वक्त लाइक बालों को, मुझे ऐसा लगता है अनुषी, लंबे बालों को मैनेज करना एज अ थिंग, ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकती, तो बाल छोटे रखें, कभी अगर शादी टाइप या किसी इवेंट पे जाना हो और आपको वो एक ईस्टर्न टाइप का लुक चाहिए, उस समय भी यू कैन वेयर दैट, मुझे लगता है कंफर्टेबल होगा। ये भी बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ तुमने अच्छी बात की क्योंकि यूजुअली हमें लगता है कि ये फॉर्मल या फिर ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंट के लिए या शूट्स के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन एक्चुअली एक्सटेंशंस अब तो रेगुलर वे में भी चल जाती हैं, पीपल वेयर देम डेली और ख़ुद भी लगा सकते हैं, तो एक बहुत आसान तरीका कार भी है। एंड व्हाई नॉट, जहाँ पे हम कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, बालों को कलर करते हैं, डाई करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं तो एक्सटेंशन भी हो जाए, बिल्कुल हो जाए। और वो लोग जो कि सोच रहे हो कि नहीं अब हम ये भी करें, देखें हम लाइक मैंने हर इंसान को हर वक्त ट्रस्ट में कंप्लेन करते हुए देखा है, मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे बाल टूट रहे हैं, हर कोई एवरीबॉडी इज कंप्लेनिंग। तो फिर जब एक सोल्यूशन, ठीक है, एक नॉन नेचुरल सा सोल्यूशन है तो व्हाई नॉट, मतलब इसमें बुराई क्या है, आप करें, बिल्कुल करें, अच्छे लगेंगे किसी भी हिसाब से। अगर आप अच्छे लग रहे हैं थोड़े बहुत पैसे खर्च करके, तो आई थिंक फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। अब हम ये बोलना छोड़ देते हैं कि भाई ये सब ना करें, नेचुरल रहें, जिस चीज़ में अच्छे लग रहे हैं, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, करें। दैट्स ट्रू। एंड एक्सेप्टेबिलिटी भी इन चीज़ों की बढ़ गई है क्योंकि लोग अब ये चीज़ों को देख के नहीं कहते हाय अल्लाह एक्सटेंशंस पहन लिए, बाल ही नहीं होंगे, दे डोंट। अब वो ज़माना तो शुक्र है अल्लाह का कि वो चले गया, वो बहुत पीछे रह गया है ना। यस, बिजली कहाँ रह गई है, बिजली कहाँ रह गई। और सुनो देखो एक्सटेंशंस तो मैं लूंगी, लेकिन एक और चीज़ कि मैं सोच रही थी कि हम अपनी डाइट में पालक भी बढ़ाएंगे। आई वाज थिंकिंग आज मैं बना नेल्स के लिए, फॉर हेयर, फॉर नेल्स, एंड आज मैं एक टॉर्टियाज बनाऊंगी और जो कि हमें बने बनाए मिलते हैं, बहुत महंगे अनुषा, वो लिटरली 5 पीसेज होते हैं एंड दे आर कम से कम वो 300-400 रुपए की बहुत महंगी मिलती है, ठीक है। और 2 किस्म के होते हैं, एक तो मैदे वाले होते हैं, कॉर्न्स वाले, तो मैं ना तुम्हारे लिए भी बनाऊंगी, बेक करके बनाऊंगी, प्लीज मेरे लिए बेक करके बना दो। हाँ ठीक है, ताकि बालों की सेहत लाइक इंटरनली भी हम उसका ख्याल रखें और एक्सटेंशंस भी बिल्कुल लगाएं। ये भी एक तो ये कर लेते हैं, दूसरा काम ये करते हैं कि
ज़रा मैं किसी को बुला भी लेती हूँ एज यूजुअल, जैसे कि मैं बुलाते रहती हूँ बुला लेती हूँ, पता करते हैं भाई एक्सटेंशंस लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, कितने लगाने चाहिए, कितने महंगे होते हैं, सस्ते होते हैं, अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं, कैसे लगाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, एक और भी चीज़, कितने भी अच्छे हों, कितने भी औसम हों, लेकिन अगर अजीब तरीके से लगे हुए हैं और जो एक नजर आता है निकल के नजर आ रहे हैं, अच्छा वो हमें लगता है कि शायद नजर आ रहे हैं लेकिन नजर नहीं आते। लेकिन अगर आप खुद देखिए अपने बालों पे, मैंने अजीब अजीब चीजें देखी, अगर वो कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट या जिस इंसान को पता ना हो अगर वो लगा रहे हैं ना तो फिर वो दिखाई दे देता है अनुषे। आई डोंट थिंक पीपल डू इट, सेलिब्रिटीज नहीं करते, बट गोरे गोरे अरे ओरे ओरे ओ यू ना मुझ पे डाल डाल डोरे डोरे अरे ओरे। क्या हो रहा है? मेरी बहकी बहकी चाल कर गई ऐसा कमाल, मर गए छोरे छोरे। ये एक्सटेंशंस हैं, हमें एक्सटेंशन के बारे में तो बात कर रहे थे, क्या है? बची आपके एक्सटेंशन है और ये एक्सटेंशन वहाँ पड़ी होंगी। वाह बिजली, बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा बिजली, तुम पे लंबे बाल अच्छे लगे, मतलब इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि अगर आप बाल लंबे करें तो लुक क्या लगेगा, है ना? ये देखो कुछ बाकी इसमें मोती भी पिरो देना, गाना भी लगा दें, तेरे बालों में मोती पिरो दूं, तेरे आंचल में तारे सजा दूं। नहीं, लट उलझी सुलझा जा रे बालों में, क्या बात है, मैं गाएगी दुनिया, वही चल रहा होगा ना, गीत मेरे सुरीले। अच्छा बिजली बिजली बिजली, ये एक्सटेंशन तुमने लगाई हैं, ये बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन देखो जो यहाँ से ये जो मैं कह रही थी टूटी लगा दी है, अगर मैं भी लगाऊं तो ऐसे ही लगाऊं। अच्छा, लेकिन आज लगाने का तरीका कार भी सीख लेते हैं, उनका क्या फायदा, और रियल हेयर के हो तो मजा है ना। रियल लग रहे हैं, मुझे क्या पता, ये तो आपकी बड़े पैसों में बिकते हैं भाई है, ये महंगी आती है। बाजी क्या बात करी, हमारे मोहल्ले में दुकान है, उससे तो मैं 200 रुपए की लेकर नायलॉन नहीं वो नायलॉन की, वो जो एक बारबी जिसके बाजी नायलॉन का साबुन आता है। क्या हो गया, आप लोग की तो नॉलेज ही नहीं है, आप लोग की नॉलेज है। मेरे मोहल्ले वाले से पूछो, वो बताएंगे नायलॉन का साबुन आता है ना, और क्या, मैं उससे कपड़े धोती हूँ, आपके कार में भी कपड़े धोती हूँ। बाजी क्या हो गया आपको? साबुन भी आता है बिजली, एक्सटेंशंस भी आती हैं, लेकिन ये जो तुमने अभी लगाई नहीं मुझे अच्छी क्वालिटी की लग रही है, मुझे रियल बालों की लग रही है, क्योंकि मेरी है ऊपर से लेकर आई पड़ी थी तो जाहिर सी बात है बाजी, आप बड़े बड़े शहरों में जाती हैं, हम गरीब लोग रख लो, लेकिन पहनने का तरीका तो सीख लो। बिल्कुल क्लिप से नजर आ रही है, दिखाओ अपने मोहल्ले वालों को क्या किया तुमने। मैंने ये किया, देखे ना भाई, जैसे मुझे पता है, जैसे मुझे आएगा तो मैं वैसे लगाऊंगी ना, मुझे क्या पता कि कैसे लगानी है, जैसे लगा रही हूँ वैसे मैं खूबसूरत तो लग रही हूँ ना। मैं बाहर निकलूंगी तो लोग मुझे देख के कहेंगे ना, हो काले काले गाल गाल गोरे गोरे अरे। हाँ। अच्छा, और बिजली जिस तरह से तुमने लगाई है, ना सिर्फ ये कभी दिख रही है, लेकिन ऐसा ना हो अनुषे, कभी सोचा है एक्सटेंशन लगी हो और वो आप कुछ भी जैसे हिल रहे हो, चल रहे हो, और गिर जाए? मैं कभी किसी से मिली थी, मेरे बालों में एक्सटेंशन से एक बेटा जीत रहा है, अरे रे रे उनका अंकल एक्सटेंशन लगे हुए, हाथ ना लगा है, सर में उनको पता नहीं फील हो रही है, क्या ये बाल नहीं है बेचारी के। बाजी मैंने चिटिया बांधी थी अपने कजन की शादी में डांस करने के लिए, वो चिटिया उसने वो घूमी होगी और मैंने कहा काली तेरी चोटी है परंदा तेरा लाली, तो वो चोटी उसके हाथ में चली गई, परंदा मेरे हाथ आ गया। ये भी बड़ी एज एन एक्सटेंशन स्टोरी अपने बालों के बारे में। अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमें ज़रूर बताएं, किसी गेस्ट को भी फ़ोन करते हैं, ज़रूर पता करते हैं। हमारे तो बहुत सारे ब्यूटिशियंस, हेयर एक्सपर्ट्स, मेकअप आर्टिस्ट घर आते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाने वाली हूँ। माशाल्लाह शख्सियत है आज के पास, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। हम लोग ने अपना बचपन साथ गुजारा है एक हद तक, और इसमें बिल्कुल सच्चाई है। और अगर अपने बालों के एक्सटेंशंस के हवाले से कोई भी फनी स्टोरी है तो आज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक कि हम किचन में चले, टोटियां भी बनाते हैं, गेस्ट को भी इनवाइट करते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन। ठीक है, लेट्स गो। स्पेनिश टोटियास हम बना रही हैं। वेलकम बैक। बालों के हवाले से आज बात हो रही है, और जैसा कि आप सब जानते हैं, आयशा ने कहा है, आयशा ने नहीं कहा है, बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन आयशा ने फिलहाल कहा है कि पालक हमारे बालों के लिए इनडायरेक्टली बहुत अच्छा होता है, नेल्स के लिए, स्किन के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए। जब तक हमारे दोस्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हमने सोचा कि कुछ बना ही लें, बिल्कुल सुबह सुबह कुछ खा ही लें, है ना। अच्छा, टोटियाज हैं, आप एक मैक्सिकन चीज़ है। टोटियाज बेसिकली क्या होते हैं कि मैदे की या फिर कॉर्न की, यूजुअली कॉर्न की एक रोटी होती है, ठीक है। मैदे से भी बनाई जा सकती है, कॉर्न से भी। आज हम मैदे से बना रहे हैं क्योंकि इसमें और भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, आप सेम चीज़ को कॉर्न के साथ भी कर सकते हैं। देन फिर हम इसके बनाएंगे टोटिया चिप्स, और इसको हम सर्व करेंगे सालसा के साथ। सो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, जो बड़ी महंगी मिलती है, वैसे बहुत महंगी मिलती है वाकई। अच्छा, सबसे आसान काम ये हो सकता है अनुषे, मैं यहाँ से स्पून ले लेती हूँ। सबसे आसान काम ये हो सकता है यू नीड टू हैव अ चॉपर। अगर आपने कम मिकदार में कोई किसी भी किस्म का आटा गूंदना है, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ,
क्योंकि अभी तुम्हें पता चलेगा क्यों कहती हूँ कि इतना मज़े से आटा गुन जाता है ना, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दिस इज जस्ट अ चॉपर जो हर घर में यूजुअली होता है। ठीक है, ये मैदा हमने ऐड कर दिया, एक कप, थोड़ा सा बचाया है मैंने, एंड पालक हमने ब्लांच करके रखी हुई है एज इट इज़। ये पालक हम ऐड करेंगे। फिलहाल मैं इसमें कोई पानी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मैं देखूंगी कि अभी हमें इसमें कितने पानी की ज़रूरत है। दिस इज जस्ट पालक, ठीक है, जस्ट मैदा, नॉट इवन सॉल्ट, क्योंकि पालक का अपना सॉल्ट हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, पानी इसमें ऐड करेंगे लेकिन वो साथ साथ देख के, एंड यू कैन ऐड अ बिट ऑफ ऑयल। नाइस, यस, दैट्स इंटरेस्टिंग। अब थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पानी, बहुत ही हल्का हल्का सा, कि इसकी हम बनाएंगे एक पेस्ट, डो। अच्छा, डो फिलहाल हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, और बहुत ही हल्का हल्का सा, ठीक है, जस्ट अ बिट। अच्छा, इतना कम, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा हो गया तो फिर मैदा और ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अभी एकदम से फॉर्म हो जाएगा, एंड ये एक बन गई हमारी डो। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। ये हमारी एक अमेजिंग सी डो बन गई है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम ये करेंगे। अच्छा, हाथ गंदे करने पड़ेंगे, ये तो मज़ा है। हाँ, वैसे तो है, तो मुझे तो यही मज़ा आता है कि हाथ साफ हो, फिर जब टच हो रही होती है ना खाने पे, तो आपको फिर खाना बनाने का मज़ा आता है। बिल्कुल सही है। सो अब इसको हम यहाँ ले आएंगे। अब हम इसको करेंगे, नीट तो हो गई है, अब हम इसको करेंगे रोल। ठीक है, जी, सॉफ्ट ठीक है, ये उठा लेंगे। बाजी बिजली, बाजी, थैंक यू। पालक है, बाजी वेलकम, मैदा है, दैट्स इट। ठीक है, 2 नमक, ऑयल मैंने ऐड नहीं किया, आप चाहें तो कर दिस सकते इज हैं। रिलेटिवली इजी। ये इट्स वेरी इजी अनुषे। इसमें कोई ठीक है। सीजनिंग इसलिए ऐड नहीं की, भी फ्राई होके निकल आएंगी ना, तो उसको ये मैं तो सिर्फ रोटी chicken- भी अच्छी लग रही है। हाँ, और ये छोटे छोटे से रोटी भी बना के बनाएंगे, खा सकते हैं। छोटे से इसलिए बनाएंगे ताकि जब मैं इसको बीच में से काटूं तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस ना बने। मैं तुम्हें भी करके दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, रियली सॉफ्ट। इसको हम करेंगे रोल। रियली नाइस। सालसा जो आज मैं बना रही हूँ, अच्छा कुछ अर्से पहले मैंने एक सालसा बनाया था, उसमें बिल्कुल ही कच्चे टमाटर और बिल्कुल ही कच्चे प्याज, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में एक्चुअल सालसा खाया जाता है। हम अगर उसको थोड़ा सा अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट बड्स से मुराद मेरी वो है कि वो लोग जिनको मैक्सिकन खाना नहीं पसंद, जो सिर्फ पाकिस्तानी खाना खाते हैं, अगर आप देसी, अगर आप थोड़ा सा प्याज को पका दें सालसा में, जो कि मैं करूँगी, और टमाटर को भी थोड़ा सा पका दें, तो ट्रस्ट में आपको भी अच्छा लग सकता है सालसा। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं खाते सालसा। आज मैं वो वाला सालसा बनाऊंगी जो कि कोई भी खा सब सकता खाएंगे, है। सब खाएंगे, कोई डिनाई नहीं कर सकता है सालसा को। ठीक है, अच्छा, ये हमने इसको किया रोल। अच्छा, अब मैं इसको काटूंगी। ठीक है, दिस ऑलराइट। ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, व्हाट आई विल बी डूइंग जबरदस्त। लाइक दिस। प्रेजेंटेशन हर चीज़ की बड़ी काम आती है और मायने रखती है, और बिजली ऐसे ही हमारे बालों की प्रेजेंटेशन पे बहुत काम होता है भाई। और एक्सटेंशन की अगर हम बात कर ही रहे हैं आज, तो वाकई में कोई 4 चांद लगाने वाली बात है। जैसे कि परांदों से लगती है, फेक आईलैशेस से भी लग जाती है, और कॉन्टैक्ट लेंसेज से भी। हुसन को शावर करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आप चाहें 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो पिज़्ज़ा पहले बना इसकी दिए, रोटी पहले बना के इसका, फ्राई भी कर सकते हैं और एज इट इज भी इसको फ्राई कर सकते हैं। रोटी बना के अगर फ्राई करेंगे तो फ्राई नहीं करिएगा, रोटी बनाएं, काटें और उसको फिर बेक करें। यहाँ पे हमारा जो ऑयल है ये हो रहा था गरम, एंड इसमें हम कर रहे हैं फ्राई। सेम चीज़ को बेक भी कर सकते हैं। अच्छा, पालक को हमने ज़्यादा पकाया नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा कच्चा रखा है, 1-2 वाले। यस, इसको कहते हैं ब्लांच करना बिजली, इसलिए ताकि जब आप इसको निकालें तो थोड़ा सा ग्रीनिश की तरफ इसका कलर हो। ओहो, एंड विल मेक श्योर इसको हम अच्छा सा क्रिस्पी सा करें। ठीक है, विल टेक इट आउट। अच्छा ये बाजी, ये देर तक रखना तो नहीं है ना? नहीं, इसमें देर तो बिल्कुल भी नहीं, कोई ईस्ट नहीं है, कोई बेकिंग पाउडर, कुछ नहीं है इसमें। उसी वक्त बनाए, फ्रेश, बल्कि रखी बिल्कुल भी नहीं, बिजली इसलिए क्योंकि पालक है ना, ब्लैक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। यस, ठीक है। और These are nice. फ्रीज करके भी नहीं रख सकते ये तो बिल्कुल टोर्टिया के तरह होंगे, बिल्कुल बनाने ही वही थे वैसे तो, बाजी ये तो लेकिन चम्मच लग बिल्कुल रहा वैसे ही लग रहे हैं। गाइस, ये पहला तरीका है, ठीक है। दूसरा ठीक है। तरीका अब हम ये करेंगे, क्योंकि मुझे दोनों तरीके आज इसलिए दिखाने हैं बिकॉज ये अनहेल्दी है, वेरी नाइस, वो हेल्दी है, दैट इज आल्सो वेरी नाइस, व्हाटएवर यू लाइक मोर। ठीक है,
अब हम एक और बार इसको रोल करेंगे। ठीक है, फिर इस रोटी को हम पकाएंगे, इसको बेक करेंगे। Okay, पका done, के done. फिर हम बेक करेंगे। दैट इज इवन हेल्थियर। ठीक है, वाह वाह वाह। मीनवाइल साथ में हम वेट कर रहे हैं कि हमारे जो टॉर्टियाज हैं जो फ्राई हो रहे हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ओह यस, क्रिस्पी क्रिस्पी क्रिस्पी। क्रिस्पी हो जाए, अरे क्रिस्पी अगर क्रिस्पी पास हो हो जाए। गए बच्चों को ऐसे दे दो, बच्चे खा लेंगे। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल। और उनको यही चिप्स बना के, चलो आपको पता तो है कि आपके घर में और आपके तेल से अपने पालक घर नहीं के खाते, तेल से। लेकिन रोटी के अंदर बताओ नहीं कि हाँ रोटी में पालक को बोलो कि ये फूड कलर डाला है, हाँ। तो कम से कम जिससे में कुछ तो जाएगा उनके। और ज़्यादा पालक का पानी ही था जिससे मैंने इसको बेसिकली नीड किया है, वरना पानी तो मैंने इतना सा ऐड किया है। सो बेसिकली इट्स ऑल पालक एंड पालक के एक्सट्रैक्ट्स। अच्छा, ये हमारे टॉर्टियाज थोड़ा सा मैं ज़रा उनको और क्रिस्पी होने दूंगी। ठीक है, एंड मीनवाइल इस रोटी पे हम काम करना करेंगे स्टार्ट। ठीक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला ये नहीं कितनी देर करेगा। फ्राई होगा इसका, जब तक आपको लगे कि ये क्रिस्पी और कड़क हो गया? हाँ। ठीक है। एंड आई थिंक अभी काम करते हैं कि इनको अब हम निकाल लेते हैं। इसकी वजह ये है अनुषा कि आई रियली डोंट वांट कि वो हद से ज़्यादा पालक जो है वो ओवर कुक हो जाए। दिस इज़ डन। ठीक है, इसको अब हम निकालेंगे। ये हमारी एक टर्म हो चुकी है रेडी। तवा गरम होने रखेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद जो बेक्ड वाले टॉर्टियाज है सेम तरीके से वो कैसे बनाने टॉर्टियाज चिप्स वो दिखाएंगे। जबरदस्त जी, फ्राई तो हमने कर दिए हैं, अब जाते हैं बेक की तरफ, लेकिन इससे पहले चाय टोस्ट रोस्ट, जी में है वो कर लो। चाय टोस्ट रोस्ट। बताओ ये एंड वेलकम बैक एंड हमारे बेक टॉर्टियाज भी तकरीबन तैयार हो गए। वो बेक कैसे हुए? बड़े बस ये- मजे से पहले तो बेक होने के लिए हम रखेंगे। हमने एक रोटी सी बनाई है जो आपको ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स दिख रहे हैं जैसे रोटी पे होते हैं। ठीक है, फिर हमने उसको काटा सेम शेप में जो आपको दिखाई थी। उसके बाद फिर अब मैं इसको अवन में रखूंगी। पहले हम hardly कुछ 10 minutes रोटी के लिए। बनाएंगे इसकी पहले। बना ली हमने रोटी, बिल्कुल जो हमने बनाई थी रोटी। उसके बाद फिर हमने उसको काटा और काटने के बाद हमने इस तरह से उस पे हल्का सा ब्रश की मदद से ऑयल लगाया और नीचे हमने ऑयल ब्रश कर दिया था। दैट्स इट। ठीक है, इसको बेक करना है सिर्फ 10 मिनट और ये अच्छा सा क्रिस्पी सा हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ अब ये खाली खाली तो नहीं खाएंगे, हम बनाएंगे एक स्पाइसी सा सालसा। टुडे इट्स गोइंग टू बी रियली चटपटा स्पाइसी। ठीक है, तो इसमें हमने प्याज ऐड करने हैं 1 कप चॉप प्याज, जैसे ऑमलेट के लिए करते हैं ना, ठीक है। इस तरह। और लहसुन थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी। सालसा में प्याज टमाटर नहीं पकते, लेकिन इसलिए पकाएंगे बिकॉज आज हम एक हल्का सा देसी टच इसमें देंगे। इसको देसी टच भी तो देना जरूरी है। सही है। होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे फेवरेट स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन बहुत जल्द जो है हमारे घर आने वाले हैं। बता दूं कौन है? बहुत सारे चांस में नजर आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आना उनका। क्या हो गया? बड़ा फंबल करेंगे, कोई बात नहीं। बाकी मुझे अपने बालों का ना हेयर स्टाइल बनवाना है, तो वो मेरे परांदा उतार के हेयर स्टाइल बना देंगे। बिल्कुल बना देंगे और हमें बताएंगे भी कि किस तरीके से एक्सटेंशंस को सही से पहना जा सकता है और अभी बालों को किस तरीके से मजीद खूबसूरत बनाया जा सकता है। बिल्कुल। बता दूं कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? वाजिद खान। ओ माय गॉड, I love him. मैंने उससे मेकअप और बाल करवाए थे, he was amazing. He is amazing. मैंने तो बहुत दफा कराया है। बाजी क्या बात है, मैंने आज तक कभी उनसे नहीं कराया। अब देखिएगा उनका काम देखिएगा। आज तुम्हारा मौका है बिजली। आज- बाल खोल कर आ जाओ, जबरदस्ती बैठ जाना। रास्ते में है, आने वाले हैं, तब तक हम अब ये सालसा में सीजनिंग में बता देती हूँ। हमने प्याज ऐड किए थे, ठीक है, गार्लिक ऐड किया था। उसके बाद हमने टमाटर, रियल टमाटर है 4, ठीक है। उबाल के हमने चॉप कर लिए थे। अनुषे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर एंड सम ऑरिगेनो। दैट्स इट। और ठीक है। एक और 2 और चीजें ऐड करूंगी मैं आखिर में, पता है क्या? क्या? एक तो मैं ऐड करूंगी लेमन जूस, इसको जरा टैंजी सा बनाने के लिए। ठीक है। और कोरिएंडर इज वन थिंग आई रियली, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मैक्सिकन खाने में मैं कोरिएंडर देखती हूँ ना, कहीं आप बाहर भी खा रहे हो तो घर की याद आ जाती है। धनिया, वाह, हरा धनिया। सो दिस सालसा इज रेडी। सीजनिंग इसकी हम कर लेंगे चेक। ठीक है। एंड परफेक्ट। इसमें अब मैं लेमन ऐड करूंगी थोड़ा सा। हाँ। अच्छा, मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इफ़ यू वांट आप इसमें जो पिकल्ड मिर्ची होती है ना, उनको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। नाइस। लुकिंग वेरी नाइस एंड खट्टा एंड मजे का। यस, टमाटर और इसका नींबू का क्या कॉम्बिनेशन कंपटीशन करा दिया है। कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन बस वही कंपटीशन।
सही है, ठीक वेरी है। गुड। आप सोई नहीं, हम तो नहीं सोए हुए बाजी। हाँ, हमें तो बोलने थे। अच्छा, अब हाँ थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे। ठीक है। आप नहीं खाइएगा, आप डाइट पे बस। नहीं, बस मेरा वजन कम हो गया, अब मैं खा सकती हूँ। बेक्ड वाले तो और भी ज़्यादा शौक से खा सकते हाँ, नाइस आयशा, एक्चुअली इट्स रियली गुड। हैं। यस, सोचो अगर वो बेक्ड भी हों, कॉर्न के हों एंड विद जस्ट अ बिट ऑफ वाह। सालसा एंड सम कोरिएंडर। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो, रिश्ता पक्का हो गया। बारात आ गई बाजी। ये वाह, क्या खूबसूरत बनाया आपने इसको। है तो अच्छा, वेरी कलरफुल। ठीक है। ग्रीन। हाँ, यस, मैं भी यही करने लगी थी, हमारा ओसीडी। आयशा आगे गेस्ट आ गए हमारे। मैं भी जाऊँ, मैं भी आऊँ। तुम लोग जाओ, जब तक मैं देखती हूँ उनके लिए बेक्ड। मैं तो देखो कौन आया है। हाय हाय बाजी, ये है वो बाजिद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? कैसे आप कैसी हैं? मैं तो वैसे खूबसूरत सी हूँ। आइए ना, अंदर आइए ना। तो आने देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही मुझे देख के मेरे हुस्न को ना परेशान हो गए। कैसे हो? क्या हाल है? लो ना, क्या बैठे 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 बैठे। उधर बैठना चाहिए। उधर बैठना चाह रहे हैं, इधर बैठ जाए, जिधर बैठना चाह रहे हैं आप बैठ जाए। बाजी आयशा कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आप वेलकम टू आवर हाउस। भाई आपका नहीं आना हुआ? खूबसूरत आपने घर सजाया अपने, वैसे पता है। खूबसूरत तो है तो अब तो बहुत काफी खूबसूरत लेकिन आप पहली दफा खूबसूरत आए। के साथ खूबसूरत लोग भी हैं, सेटिंग कीजिएगा। जी, सेटिंग करते हैं। नहीं, इनके साथ कह रही थी मेरी। आप दोनों बातें करें, मैं बेक्ड टॉर्टियाज मैंने उसको एक्चुअली फुल एक हाथ परी सॉरी बाजी मैं आदी हो गई हूँ, टेंशन नहीं ले आप। मैंने सोचा था कि मैं करंट बन जाऊंगा। हाय बिजली और करंट का फिर बिजली और करंट का फिर एक कोई और ही सीन है। कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। आज आयशा और मैं बालों के बारे में बात करें तो मैंने कहा भाई बालों की बात हो, मेकअप की बात हो, स्टाइलिंग की बात हो तो वाजिद से बेहतर कोई नहीं। और ये दिल से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है वाकई में। तो वाजिद मुझे ये बताओ कि अच्छा पहले तो हम एक ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे नहीं जाएंगे आज। ब्रेक पे नहीं जाएंगे, नो ब्रेक। नहीं ब्रेक पे जाएंगे, आपसे बात करेंगे वैसे एक ब्रेक। तो सालों बाद आपके घर पे आए और आप ब्रेक पे जाने की बातें तो कर ऐसा रहे हैं। अगर ब्रेक पे नहीं जाएंगे तो फिर हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? हमारे पेट में ना ना तुम्हारे ना। चलो, और आपके आने की खुशी में तो मैं बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगी। हाँ तो पैसे आएंगे तो फिर मैं सामान लेकर आऊंगी ना। माजिद खान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कॉल्स का सिलसिला जारी कर दें, कुछ भी ब्यूटी मेकअप हेयर के हवाले से पूछना चाहते हैं बिल्कुल करें। तब तक हम थोड़ा बहुत खाते हैं, ब्रेक लेते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं इस छोटे से ब्रेक। चाय टोस्ट जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट एंड वेलकम बैक। वाजिद खान हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद हैं। बात हो रही है बालों के हवाले से और हु इज़ अ बेटर पर्सन। अभी तो आइफा का एक्सपीरियंस, मिस वर्ल्ड, पूरे दुनिया घूमना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइएगा भाई कि इन चीज़ों से कितना एक्सपोजर मिलता है और कितना अपना काम भी बेहतर होता है। एक्सपोजर तो बहुत है खैर। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो मज़ा ही अलग आता है और लोग देखते हैं फिर आपको। वाह, ये बंदे ने पाकिस्तानी बंदे ने काम किया। सो मिस यूनिवर्स जब हम करने गए थे कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ अपना कंपनी के साथ, ची के लिए काम करता हूँ, तो ऑफिशियल स्टाइलिस्ट है उसके। सो जब मिस यूनिवर्स करने गया था तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। एंड वो सारे गोरी स्किन वाले लोग थे, उनके बीच में एक एशियन नज़र आता था। एंड वो मुझे वो भी कहते थे कि तुम, मुझे लगता है जादूगर हो, द वे यू डू। हाँ, जो फास्ट काम करते हो तुम। वो तीन हेयर स्टाइलिंग करते थे भी, अगर हम बालों की बातें कर रहे हैं। सो क्या होता है कि जब हम स्टाइलिंग करते होते थे तो वो 2 हेयर स्टाइल बनाते थे तो मैं उतनी देर में 4 बना लेते थे। तो बिकॉज़ आई डू वेरी फास्ट, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, एजुकेशन का हमारा उतना वो नहीं। जहाँ से हमने सीखा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमने वो सोफिया बाजी को क्रेडिट जाता है। सोफिया बाजी को हमारी कोई कहानी बहुत पुरानी भाई, हमने एक साथ थोड़ा बहुत अपनी करियर का आगाज किया था, तो गंदे गंदे मेकअप और अच्छे अच्छे मेकअप सब बाजी मेरे ऊपर किए। अनुष्का पे तो मैंने इतने मेकअप और इतने बाल किए कि ओ माय गॉड। सो वो एक्सपीरियंस कोई अलग ही था। और मेकअप तो लड़कियां अपना, शायद आप
कितने सालों से हम काम कर रहे हैं। मेकअप तो आप अपना शायद खुद भी कर लेती होंगी। मैं यही कहने वाली थी वाजिद कि पाकिस्तान में लड़कियों का ये कि उनको मेकअप का बड़ा शौक है, अपना मेकअप तो खुद कर लेती है, लेकिन बाल यहाँ पे मैं आज भी सोचती हूँ बहुत कम लोग अच्छे बाल बनाते हैं, बालों के साथ स्टाइलिंग। बाल आपका 95% आपकी पर्सनैलिटी का जो होता है ना, आपका जो बाल होता है वो आप, मैं चाहता हूँ आप इधर आ जाए। नहीं मैं इधर बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या है कि बाल जो होते हैं ना आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाते हैं। आप बहुत खूबसूरत मेकअप करें और आपके बाल अच्छे ना हो, तेल लगा हुआ तो आप आर्टिस्ट भी यू गो टू देम, लाइक हाँ मैं स्मोकी कर देता हूँ, मैं आईलैश लगा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, बालों पे आके लाइक हम स्ट्रेट रहो। नहीं, मैंने देखा लोग ब्लो ड्राई नहीं कर पाते हैं। अच्छा नहीं कर पाते पाकिस्तान में ब्लो ड्राई करा, कहीं और जाके दुनिया में ब्लो ड्राई करा, आपको पता चल जाएगा कि हमारी ब्लो ड्राइज भी इतने अच्छे होते हैं। तो क्या है कि बाल जो है ना आपकी पर्सनैलिटी में मेन आपका किरदार अदा करते हैं। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता तो आप अपने बाल सीधे कर लें। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपडू करें, बड़े बाल बनाएं। जितना आप बड़े बाल बनाते हो उतना मैच्योर लगते हैं। आज हम थोड़ी बहुत एक्सटेंशंस के बारे में बात कर रहे थे। आयशा कह रही थी कि वो जा रही है एक्सटेंशंस लेने। एज अ स्टाइलिस्ट मुझे बताएं, क्या रेकमेंड करते हैं ख़वातीन को कि वो परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस लें? परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस होती क्या है? मतलब लगी रहती हैं 24 घंटे? नहीं 40 घंटे के, वो 6 महीने, नहीं 24 घंटे के, 24 घंटे के 6-6 महीने लगी रहती हैं। आई डू दैट एक्सटेंशन। एंड इट्स अ गुड थिंग? या गुड थिंग। इट डिपेंड कि आप लगा किस तरीके से रहे हैं। क्योंकि आपको नहीं लगता कि फेक हेयर 24 घंटे 6 महीने तक आपके सर पे? तो क्या है कि लोगों को इतनी आदत हो गई है कि हम यूजुअली क्या होता है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन दे डोंट नो हाउ टू फिक्स। हाँ ना, वो धागे निकल रहे हैं, धागे निकल रहे हैं। और सिर्फ क्या है कि पाकिस्तान हम एक बहुत खूबसूरत मुल्क है हमारा और बहुत खूबसूरत काम करने वाले लोग हैं। मुझे आई लव पाकिस्तान। लेकिन क्या है, जब हमें सिर्फ यहाँ पे लोगों को सही गाइड नहीं करते हैं, हमें सिर्फ पैसे बनाने के चक्रों में लग गए, थोड़ा सा कंपेटिटिव हो जाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि इसको उसका काम शायद थोड़ा बहुत पता है। तो क्या है कि एक्सटेंशन लगाएं, बिल्कुल लगाएं। अगर आप बारीक फाइन लगाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है आपके बालों के लिए, तो दुखता नहीं है। बड़ी मेहनत का काम है, बहुत मेहनत वाला काम है। लोग तो क्या किया आपने, अरे भाई असली बाल हैं। अच्छा हाँ, बालों पे भी डिपेंड करता है। ऑलवेज जब भी आप बाल लगाने जाते हैं तो आपका जो बाल होना चाहिए हल्का सा वेवी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो वेदर है कि आप ब्लो ड्राई करके भी निकलते हैं तो बाल फट जाते हैं, वेव आ जाता है। तो क्या है कि हल्का सा वेवी बालों का लगाएं तो वो नेचुरल भी लगता है। हाँ, थोड़ा सा रेकमेंड करते हैं जिन लोगों के कम बाल हैं या उनको लगता है कि उनके बाल अब इतने घने नहीं रहे या बाल गिर रहे हैं, रेकमेंड करते हैं क्या ये एक्सटेंशन लगाइए, अच्छी चीज़ है? हाँ, इट्स गुड साइन, गुड थिंग। बट अगर जिनके कम बाल हैं तो वो थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि वो आपके कहते वैसे कम बाल है क्योंकि हाँ वो भी टूट डैमेज करते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल लगवाएं। ठीक है, एक या फिर वो सेमी परमानेंट वाले लगाने के क्लिप ऑन वाले लगा लें। वो हाँ, मैं भी आपको दिखाऊंगा, मैं लेके आया हूँ अपने साथ, क्लिप ऑन वाले लेके आया हूँ। माइक्रो रिंग वाले नहीं ला सका अनफॉर्चुनेटली, बट क्लिप वाले लगाएं। और क्या होता है कि खूबसूरत लगना तो हर किसी का हक है ना, हर, और लड़कियों के ऊपर मुझे लगता है कि बड़े बाल खूबसूरत लगते हैं। हाँ, बड़े बाल ब्यूटी होती है या घने, अगर बड़े ना भी हो तो घने होना, वॉल्यूम होना चाहिए, ताकि अगर बाल करे तो मजा ही। मेरे तो 4 रह गए हैं बाल। नहीं अब करने भी आपके भी बहुत है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिथ्स हैं हमारे पास, जो हमने आप लोगों के लिए जमा किए हैं और वाजिद साहब हमें बताएंगे कि ये मिथ्स हमेशा गलत है या सही है। 8 जो कॉमन हेयर एक्सटेंशंस के जो मिथ्स होते हैं, आज उनको हम बस्ट करने जा रहे हैं कि भाई ये सिर्फ मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और इन चीज़ों को सोच के शायद हम हेयर एक्सटेंशंस का इस्तेमाल, उनका यूज़ और उनकी खरीदारी कम ही करते हैं। तो जल्दी से हमारी स्क्रीन पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि हमारी जो पहली मिथ है वो क्या है, जिसकी वजह से हेयर एक्सटेंशंस अब तो खैर इतनी ज़्यादा बदनाम भी नहीं है, लेकिन अब तो लोगों को आदत हो गई है। एक ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी, मैं जब लगवाती थी तो मैं हमेशा कहती थी छुप के लगाया ना, किसी को पता नहीं चले कि बालों में भी एक्सटेंशन लगे हुए। आज मैंने आपको खुद बता दिया कि मैं एक्सटेंशन लगाती हूँ। अब तो बोलते हैं ओ अच्छा, यू नो कि मैं तो इतने का बाय किया है जाके, यू नो। चले जी, पहला मैं दे रहे, एक्सटेंशंस आर ओवर प्राइस्ड। हाँ, ये एक है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। ये सब कहते हैं। इट डिपेंड ऑफ नायलॉन, जो बिजली ने कहा था, नायलॉन की असली बाल। अच्छा, बालों में भी वैरायटी होती है, सही है। कुछ बाल होते हैं जो हम बना रहे होते हैं, जो अच्छे बाल होते हैं वो अलग कर देते हैं, जो गिरे हुए होते हैं उनको दोबारा से जो बनाते हुए जो गिर जाते हैं उनको दोबारा से वो करके करते हैं, तो ऑफ कोर्स प्राइस में फर्क आता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बाल आपको इम्पोर्ट करवाने पड़ते हैं, आप खुद जाके ले रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़ी महंगी होता है। मैं तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अच्छा ठीक है, एक्सटेंशंस बालों को ख़राब करते हैं।
ये भी एक मिथ ही है, जैसे वाजिद ने कहा अगर आप ठीक से लगाएं और अगर सेमी परमानेंट लगाते हैं तो उतार दिया करें, शाम में 2-3 घंटे बाहर जा रही है, लगा लिया, निकाल लिया, तो यू नो व्हाट, आपके बाल रूइन नहीं होंगे। क्या है कि अब इतनी ज़्यादा टेक्निक, जैसे मैंने माइक्रो रिंग वाला बताया, वो बेस्ट है। टेप वाले एक्सटेंशन आ गए हैं। कुछ सी इसके फोन पे भी है, लेकिन हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। तीसरा देख लेते हैं, फिर अगर ब्रेक पे जाना है तो ब्रेक के बाद वापस आके भी कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन एक्सटेंशंस की मेंटेनेंस बड़ी हार्ड होती है, और ये मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया। पहले 2-3 दिन हम सब उसको पैकेट्स में रखते हैं और ये उसके बाद थैली में होती है, प्लीज ये रही और उसको सीधी कर दो प्लीज, क्योंकि अब इनको नहीं संभाला जा सकता। नहीं, ऑफ कोर्स अगर आप देखिए क्या हर चीज़ की एहतियात तो ज़रूरी है। अगर आप उसको एहतियात से रखेंगे तो वो ज़्यादा सलाह चलेगी। की बात करें, आईलैशेस की बात करें, हर चीज़ मेंटेनेंस के। ठीक है जी, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और जो मिथ्स हैं उनको भी बस करते हैं इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। वाजिद से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, इतनी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन स्क्रीन पे एक दो ऐसी चीज़ें थी, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ थी जो अब वाजिद अपने सैलून में भी ऑफर करते हैं। बिल्कुल करते हैं, तो उनसे राब्ते में रहें। और क्या कहते हैं उसे? माइक्रो रिंग। हाँ, जिसके बारे में उन्होंने कितनी सारी बातें की। वाजिद ने कहा बिल्कुल होता है। तो और मैंने उनको ये भी पूछा कि डिस्कम्फर्ट कितना है, कुछ मिथ्स मज़ीद भी हैं कि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल भी नहीं, प्रायोरिटीज़ की बात होती है। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उसके लिए हम पैसा जमा करके बचा के बजट करके करवा ही लेते हैं। क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों को मैं हर दफ़ा से टीवी पे बताता हूँ लोगों को कि आप 10 रुपए खर्च करने के बजाय वो 10-10 रुपए करके 100 रुपए जमा करें और एक अच्छी चीज़ करवा लें, ना कि आप ज़्यादा के चक्करों में अब चीज़ें भी ख़राब हो रही हैं और आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। कुछ मिथ्स हैं, उनको भी ब्रेक करते हैं। ये भी एक मिथ है, तो उसको ब्रेक कर दें और ले लें अच्छी चीज़। जल्दी से चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि व्हाट आर द मिथ्स दैट वर रिमेनिंग इन द लास्ट सेगमेंट। ठीक है जी, द सोर्स ऑफ द हेयर इन नेचुरल हेयर एक्सटेंशन इज क्वेश्चन। अच्छा, कि जो हम कहते हैं कि जो कहाँ से बाल आए, ये वाले अच्छे नहीं हैं। आप 40,000 रुपये के लेकर आ गए और आपको लोग कहेंगे ये क्यों ले लिए, मुझे कहती ना मैं तुम्हारे लिए अच्छा वाले मंगवा लेती मलेशिया से। एग्जैक्टली। क्या ये बहुत ज़्यादा है कि आपको असली बालों के अंदर कभी कभी सिंथेटिक भी मिक्स कर देते हैं। सो ये बड़ा अच्छा सवाल था। तो अगर आपको लगता है कि फील आ रही है कि आपको कोई इसमें प्लास्टिक है या सिंथेटिक है, तो आप जला के चेक कर लें। हाँ, या जला के देखना, अगर वो सिंथेटिक होगा तो वो चिपकने लगेगा और जो असली बालों को बिल्कुल पाउडर बन के गिर जाएगा। ठीक है, ये भी तरीका है। आप फिर वाजिद के पास हैं। वाजिद भाई बताएं क्या है इसका? एक्सटेंशंस की वजह से हमारी बालों की ग्रोथ रुक जाती है, ये सच नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिथ है। इतना सालों से हम आपके बालों पे काम कर रहे हैं और अभी भी माशाल्लाह से सर पे माशाल्लाह से अच्छे खासे बाल हैं, तो कोई ग्रोथ नहीं रुकती। एक अच्छी बात तो मैंने की थी यार, मैंने कहा गोरों के अपने मजे के बाल होते हैं लेकिन हमारे ज्यादा अच्छे घने होते हैं। हाँ, तो वाजिद ने ये कहा कि क्या क्या किया है हमने, फिर भी इतने बालों पे। जब अनुष्का का मेकअप हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमारे पास स्ट्रेटनर नहीं होता था, तो हम हेयर ड्राई ब्लो ड्राई करते हुए बालों को हाथ जल रहे हैं और सीधे कर रहे हैं, तो इस तरीके से होता था। नहीं होता था, सोचा लोगों को पता नहीं हमारी उम्र कितनी आगे बढ़ रहे हैं। एक्सटेंशन जो है वो बालों के थ्रू नजर आती है। अच्छा, ये मेरा बड़ा फियर है, जब मैं एक्सटेंशन पहनी तो मुझे लगता है पीछे से नजर आ रही हूँ, शादी पे नाच रही हूँ, पीछे से एक क्लिप नजर आ रहा है। इसको फिक्स अच्छे से करें आप, एक एक्सटेंशन फिक्स करें और ऊपर से बैककॉमिंग करके अगर टीजिंग करके आप करते हैं, फैलाते हैं, तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती। डिपेंड आप लगा किस तरीके से रहे हैं। नेक्स्ट अनकंफर्टेबल बहुत होती है, ये भी एक मिथ है शायद। वो भी अगर आपने ठीक से नहीं पहना तो आपको लगता है बाल खिंच रहे हैं या कहीं कुछ फंस गए। अच्छा देखिए, इट डिपेंड कि आप क्लिप ऑन लगा रहे हो या परमानेंट वाली लगाई है। अगर परमानेंट वाली लगाई है तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं कि कान के पीछे ठूस देते हैं या लगा देते हैं इस तरीके से करके, तो वो ऑफकोर्स सर में आप करवट ले रहे हैं तो कान के नीचे दब रहा है तो वो आपको चुभना शुरू हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से किस जगह पे लगानी है। एक्सटेंशंस कंफर्टेबल सही तरीके से ना सेट हो तो फिर बड़ा हो। बिल्कुल, इसलिए कुछ टाइट करके लगाएगा। क्लिप ऑन है तो आप टाइट करके लगाएं। ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशंस जो है वो आपकी डेली लाइफस्टाइल के साथ कंपैटिबल नहीं है। हाँ, ये भी एक मिथ है कि पहनते हैं तो फिर वो बीच में आता है, बस कभी हेडेक हो रहा है तो कभी खिंच रहा है तो कभी दर्द कर रहा है। नो, हर चीज करते हैं।
कुछ लोग तो सुबह उठते हैं और सर पे एक्सटेंशन मुझे पहन इतनी लेते हैं। आदत हो गई थी वाजिद, क्योंकि रोज शूट्स के एक दिन मैं बाहर गई, पूरा दिन शॉपिंग किया, ये किया, शाम में गया तो मैं बाल सोने जा रही थी, मैंने कहा ओ माय गॉड मैं अभी तक एक्सटेंशंस पहने हुए हैं, पता ही नहीं चला। कहने का मकसद है कि आदत हो जाती है। ठीक है जी, ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास, डेमो की तरफ चलते हैं। हमारी खूबसूरत सी मॉडल बीना यहाँ पे तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। माइक हमने इनको दिया नहीं है क्योंकि हम नहीं चाहते कि मॉडल्स कुछ बोलें। नहीं, मजाक कर रहे हैं। बीना शी हैव फ्लॉलेस स्किन। मैं बीना के ऊपर क्या करूँ, बीना वैसे इतनी प्यारी कि मेरा आधा काम तो बीना ने खुद ही कर दिया है। सो क्या है कि अभी हम एक लिक्विड फाउंडेशन हल्की सी लगाएंगे, क्विक। जो घर में लड़कियां मेकअप कर रही हैं, जो कॉलेज गोएंगे, जो स्कूल पे भी, मैट्रिक में भी आजकल लड़कियां मेकअप थोड़ा बहुत कर लेती हैं। सो बीना का हम एक नेचुरल सा हम बेस लगा ही लेते हैं। चलें, मैंने हल्का सा वैसे किया था ब्रेक में, लेकिन हल्का सा बेस लगा देते हैं दोबारा से। सिंपल लिक्विड फाउंडेशन किस तरीके से लगता है। सो मैंने फाउंडेशन हाथ में लिया और ये ब्रश लिया और टिक 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 करके मैंने ये सारा ये करके और फिर फिंगर टिप के साथ उसको मैंने ब्लेंड कर लिया लाइक दिस। ठीक है, ऊपर देखिए जबरदस्त। अच्छा, अंडर आए बहुत सॉफ्टली आपने करना है लाइक दिस, यू कैन सी। ये आपने करना है इस तरीके से करके। बिना की लोग आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मेकअप पे काम करेंगे, उसके बाद एक्सटेंशंस भी लगाएंगे क्योंकि आज एक्सटेंशंस के बारे में ही हम बहुत फोकस कर रहे थे बालों के हवाले से। तो दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से एक्सटेंशंस जो है वो अच्छी तरीके से लगाई जाती है और नेचुरल भी लग सकती हैं, अच्छी भी लग सकती हैं और आपके बालों को वॉल्यूम किस तरीके से देती हैं। अच्छा वाजिद, घर पे भी एक्सटेंशंस लगा सकते हैं? ओ बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना? सब ट्रेनिंग की जरूरत है। यू नो मॉर्निंग शो में इतना लोगों को अवेयर कर दिया, फिर यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम, इतनी सारी चीजें हैं कि आप हर चीज आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से लगाना है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं मांग से नहीं बनाई, एक टेढ़ा एक ऊपर एक नीचे, एक साइड से लंबे लग रहे हैं। हल्का सा ब्लश करेंगे, एंड प्लीज मेक श्योर कि आपके कलर्स मैच करें, आपकी लेंथ मैच करे, वरना वो थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाता है। हल्का सा ब्लश किया और हल्का सा हम नाक पे भी करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा पिंक फ्रेश लुक देना है। ठीक है, उसके बाद हम हल्का सा मस्कारा करेंगे। जबरदस्त। एंड यू आर राइट, शी इज ऑलरेडी वेरी प्रिटी माशाल्लाह। यस, तो हल्का सा मस्कारा किया, उसके बाद में हल्का सा एक गोल्ड का शेड है, हल्का सा, बल्कि ये गोल्ड का शेडो है, मैं इसको फिंगर के साथ सिर्फ लिट पे लगाऊंगा टू क्रिएट शाइन। बहुत हल्का सा हाईलाइट हो जाए एंड ठीक है। उसके बाद हम हाइलाइटर लगाएंगे हल्का सा, ओके, और उसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे ताकि वो शाइन आ जाए। यूजुअली क्या होता है, लोग लगा देते हैं बस हो गया, तो अगर उसको ब्लेंड करेंगे तो शाइन भी आ जाएगी। एक और भी वाजिद आपके लिए, शाजिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुशेन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और वाजिद आए हुए हैं? बिल्कुल आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं शाजिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वाजिद। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि यू आर द बेस्ट जो ना मेकअप आर्टिस्ट लगते हैं मुझे इन पाकिस्तान। आपने जो मेकअप कंपटीशन कराए हैं उसमें एज अ जज आप इतनी जबरदस्त और इतने अच्छे आप वो जजमेंट करते हैं कि मैं आपको कहती हूँ कि यू आर द रियल मैन ना, तो बिल्कुल हर चीज से बाला होकर अपने काम पर फोकस करते हैं। आपका काम बहुत पसंद है मुझे, बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा है थ्रू मॉर्निंग शो। और आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक्सटेंशंस में जो आपने कहा ना कि 6 मंथ चल सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो वो बहुत डैमेज हो जाती है। कितनी मैक्सिमम उसमें हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं इन 6 मंथ? और दूसरा ये भी जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा अच्छी बॉडी कौन सी लगती है जिससे आपको मेकअप करना पसंद है? अच्छा, ठीक है, थैंक यू शाजिया, बहुत शुक्रिया। वैसे क्या है कि अगेन अभी इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हेयर स्टाइलिंग। ओके, जब आप एक्सटेंशन, मैं भी पहले ये बताऊं, देखिए अब जैसे ये बीना के बाल हैं, तो अगर एक्सटेंशन हम माइक्रो रिंग, अगर हम 6 मंथ वाली बात करते हैं, अगर हम माइक्रो रिंग यहाँ पर लगा देंगे तो स्टाइलिंग आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्सटेंशन लगाने की जो सही जगह है वो ये है, ठीक है, ये जगह, चाहे वो रियल हो या फेक हो, चाहे ये जगह, क्योंकि आपको बैककॉमिंग करने के लिए जगह चाहिए, टीजिंग करने के लिए चाहिए, स्टाइलिंग करने के लिए आपको ये पार्ट चाहिए, तो आप इधर पे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सो क्या है कि अब देखिए मैंने हल्का सा यहाँ से मैंने ये उठाया, ये सेंटर बिल्कुल एक नीट लाइन अगर आप उठा लेते हैं, यू कैन सी, बिल्कुल ये मैंने उठाया यहाँ से। हाँ, द नीट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत जरूरी है, अदरवाइज बाल खिंचते हैं तो सर में दर्द होता है। ठीक है, ये भी सही है। ये पूरी एक नीट लाइन निकाली, पूरी एक नीट लाइन उठाया। अच्छा, अच्छी बात उन्होंने ये भी किया। अच्छा, इनको धो देना चाहिए एक्सटेंशंस को अगर रियल हो? हाँ, बिल्कुल रियल हो तो हर 2-3 यूजेस के बाद शैम्पू कंडीशनर आपको करना चाहिए, बिल्कुल करें आप, क्योंकि जरूरी है ये चीजें। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए जैसे ये बाल है, ठीक है,
उसके बाद अब मैं हल्की सी यहाँ पे पहले आप देख लें कि जो ये क्लिप ऑन एक्सटेंशन है, ठीक है, यू कैन सी ये क्लिप ऑन एक्सटेंशन है और ये ह्यूमन हेयर है, ठीक है, सही है, एज यू कैन सी इसकी फील देखें आप, हाँ। ये बिल्कुल ह्यूमन हेयर है, 100% ठीक है, हाँ। तो टीवी पे तो बड़ा प्यारा कलर आ रहा है, बड़ा अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, ये इसमें 3 क्लिप्स हैं, तो आपने देखना है कि बिल्कुल टाइट लगाना है। तो क्या अगर आप इसके क्लिप अगर उल्टे लगा लेंगे तो आपको यहाँ पे बैककॉमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उल्टे क्लिप टक कर देंगे और जितना भी पूरा दिन लगा के रखें खिंचेगा नहीं, निकलेगा नहीं। अगर ये क्लिप उल्टे होंगे ऐसे, मैं अब दिखाता हूँ, जैसे ये है, ओह माय गॉड, ये मैंने लगा दी सी, तो अब ये फंस गया है, उल्टा करके लगा दिया। यस, उल्टा करके। लेकिन बिना खींच तो नहीं रहा, कुछ बोलना है तुम्हें माइक, मुझे बोले, मैं आगे बोलती हूँ। मैंने वाजिद के साथ बहुत काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, लेकिन वाजिद का जो एक्सटेंशन लगाने का तरीका है वो मैंने किसी के पास। अच्छा, कह रही है कि वाजिद के साथ जो एक्सटेंशन लगाने का जो तरीका है वो कहीं देखा नहीं, और वाजिद ने बिल्कुल एक नई टेक्निक बता दी है। जी, ये ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं है, बिल्कुल ऑन करवाते हैं, बिजली जरा ऑन करवा दो, हमारा वायर जो है आपने ये सेंटर से आपने क्या किया, आपने ये बाल सेंटर से उठाए और यहाँ पे आपने बैककॉमिंग की हल्की, ठीक है, आपने इस जगह पे किया, ठीक है, हल्का सा ये, ठीक है, ठीक है, और आपने हल्का सा इस जगह पे कर लिया। बिजली, अब बिजली बिल्कुल आ रही है। वाजिद हम एक ब्रेक ले लें, पहले ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यहाँ तक तो हमने बता दिया लोगों को किस तरीके से हमने जो है बैककॉमिंग कर लिया है, और उल्टे एक्सटेंशन लगाने से भी क्या फ़ायदा हो सकता है, बैककॉमिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ब्रेक के बाद मिलते हैं, यू लर्न समथिंग न्यू एवरी आज बात हो रही है एक्सटेंशंस पे। बीना की पूरी लुक जो है वो इस वक्त कंप्लीट हो रही है। वाजिद साहब जो है अपने हाथ चला रहे हैं, अपने मैजिशियन हैंड्स जिसे हम कह सकते हैं, और वाकई में वाजिद की स्पीड के बारे में तो तारीफ़ करनी चाहिए, वेरी क्विक ऑल्सो, एंड बहुत ही एक डिफरेंट टेक्निक जो जिस तरीके से वो एक्सटेंशंस लगा रहे हैं। ओके, ठीक है जी। सो क्या है कि अब ये क्लिप ऑन वाली जो नॉर्मल है ये आपने किया यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ लगा दिया आपने, और मेक श्योर रहें जब स्टाइलिंग जब आप करते हैं तो आप इनके साथ ही आप करें। यूजुअली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, पहले नीचे वाले बालों को जो अपने बाल हैं वो पहले टॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है, हाँ। और फिर ऊपर से अलग करते हैं, जिसकी वजह से फर्क नजर आता है। ठीक है, तो आप जब भी करना है आपको स्टाइलिंग, तो आपने अपने बाल और एक्सटेंशन को एक साथ लेके करना है, ठीक है। वाजिद थोड़ा सा चेयर घुमाइएगा तो हमारे कैमरास जो है ये शॉट्स क्लियरली ले सकें। ये है, बिल्कुल सही, और आपने इस तरीके से पकड़ा और देख लो स्क्रीन पे, तो तुम्हें एक अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से नजर आ रहा है। ये बेहतर है, जबरदस्त, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से करके बालों को भी आपने ले लिया, और एक जो आपने नकली बाल लगाए हुए हैं, फेक हेयर है जो आपका एक्सटेंशन है, उसको भी एक साथ लेके आपने इस तरीके से करके आपने छोड़ा तो सी। अच्छा वाजिद, 6 मंथ्स देन इज गुड, अगर शैम्पू किया जाए 1 साल तक भी चल जाता है। ना, डिपेंड ग्रोथ पे है कि आपकी ग्रोथ क्या है। हाँ, ग्रोथ पे है। कुछ लोगों का 4 महीने में बाल रूट नीचे आ जाता है, तो फिर उसको दोबारा से फिक्स करवाना पड़ता है। अच्छा, ये तो लेकिन ये क्लिप ऑन्स की अगर बात करें, क्लिप ऑन वाली तो हाँ चलते हैं, देख लो, आपको खुद भी अंदाजा हो जाता है कि बस अब इनकी हालत खराब हो गई, इनको अलविदा कहते हैं, तो चेंज कर दे। हाँ, क्लिप ऑन वाली का क्या, लेकिन पता है क्या, क्लिप ऑन वाली सेफ इस तरीके से है कि आप उसको शैम्पू कर सकते हैं, कंडीशनर बार बार करके थोड़ी देर रख भी सकते हैं। आप जो फिक्स जो करवाते हैं उसमें आप रूट्स में कंडीशनर, वैसे कंडीशनर तो वैसे भी रूट्स पे नहीं करते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो क्या है कि अच्छी चलती हैं, बस थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने इतनी महंगी चीज सर पे लगाई है। ऐसे केसेस आती हैं कि यार मैं सूट नहीं किया, बहुत दर्द हो रहा था, निकाल दो अगले दिन। हाँ, होता है हाँ, बहुत होता है इस तरीके से, बहुत लोग होते हैं ना। हाँ, और ये सिर्फ ना सिर्फ हेयर एक्सटेंशन के साथ आईलैश एक्सटेंशंस कोई लोग लगा लेते हैं और रहते हैं, और कोई लोग कहते हैं आईलैश एक्सटेंशन का बहुत ना, बहुत जो एक्सपर्ट हो तो आप उनसे करवाएं, अदरवाइज आपकी अपनी लैश भी टूट जाती है। बिल्कुल ठीक सही है, हाँ बिल्कुल सही है। सी, अब जैसे ये हो रहा है, देखिए अच्छा लग रहे हैं बाल, अपने बाल और ये वाले बाल मिक्स करके हो रहे हैं। हाँ, और खींचने की कभी बालों को जरूरत नहीं होती, बाल खींचने आराम से कर रहे हैं तो ये हो भी रहे हैं। नॉट लाइक आपकी क्लिप ढीली हो रही है या एक्सटेंशन जो है वो निकल रहे हैं, सिंपल। अच्छा, बहुत आसान है ये चीजें अगर आप सोच के करें। आपको पता होना चाहिए कि कितना मेकअप आपको लगाना है, क्या बाल आप पे सूट करेंगे। अगर आपके ऊपर अपडू नहीं अच्छा लग रहा तो आप सीधे बाल कर लें, ठीक है। अगर आपके ऊपर कर्ल नहीं अच्छा लग रहा तो आप पोनी बांध लें। बहुत कम टाइम है हमारे पास, बस ये हो गया, बिल्कुल ही तैयार हो जाए। जबरदस्त, ठीक है। अब क्या है कि हल्का सा सिर्फ फ्रंट पे हमको करना है, क्योंकि नाइस, ठीक है जी।
जल्दी जल्दी आज हमने बीना को तैयार कर दिया और आपको बता दिया है। एक्चुअली मकसद ये था कि पता चल जाए कि एक्सटेंशंस को लगाने का सही तरीका क्या है, हाउ यू पुट द एक्सटेंशंस करेक्टली। सो अब देखिए हल्की सी हाइट हम यहाँ देंगे। 2-3 चीज़ें तो मैंने सीखी हैं, बिल्कुल मेंटेन करें, जैसे कि आप हर चीज़ मेंटेन करते हैं अपनी एक्सटेंशंस को, शैम्पू करें, अच्छे से रखें, उनको ब्रश आउट कर दिया करें, साफ रखें। सफाई तो आप जितनी रखेंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी चलेंगी। खर्च करें, मेक श्योर कि रियल हेयर है, नायलॉन नहीं है, कुछ चीज़ें से मिली हुई नहीं है, सिंथेटिक नहीं है। और फिर खुद भी क्लिप करने का एक दफ़ा तरीका सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी का बाइस बनेगी और आपके ओवरऑल लुक पे डिफरेंस आएगा, यकीनन आएगा, वॉल्यूम आएगा, लेंथ आएगी, बहुत सारी चीज़ होती है। ज़बरदस्त, बिना के बंद, स्प्रेज ऑन, ऑलमोस्ट देयर, ज़बरदस्त, नाइस, हमने लगा दिया सिंपल जी। इसमें कोई और अच्छा बहुत ज़्यादा हमने टाइट भी नहीं किया, ठीक है, और ये लग गई है और इनको हल्का हल्का सा लेंथ भी आ गई है, कर्ल्स भी आ गए हैं, लेंथ भी आ गई, कर्ल भी आ गए, चल रहा बिल्कुल भी, क्योंकि हमने क्या किया पीछे हाइट दे दी है, हमने सर को यहाँ से नहीं बढ़ाया है। अगर आप सर पीछे से बढ़ाते हैं तो आप एलिगेंट लगते हैं और आपका एक फेस का फ्रेम बन जाता है सर का। यूजुअली क्या होता है लोग यहाँ से बढ़ा देते हैं तो सर बड़ा लगता है और आप भी बड़े लग रहे होते हैं। अगर सर पीछे से आप बड़ा करते हैं तो एक फेस का फ्रेम बन जाता है, पिक्चर्स में अच्छा आता है और आप कॉन्फिडेंट हो जाता है। एक और चीज़ भी की हमने, बीना को माइक लगा दिया हमने। बीना क्या कहोगी, अब क्या कहोगी? मैं ये कहूँगी कि वाजिद के साथ बहुत काम किया, लेकिन वाजिद की जो स्टाइलिंग है, एक्सटेंशंस लगाने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है ना। और आप ये यकीन माने मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैंने एक्सटेंशन लगाई है, ना कोई खिंच रहा है ना कोई कुछ, और ये मैं रात तक लगा के रख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल नेचुरल भी लग रहे हैं, कंफर्टेबल भी लग रहे हैं एंड लेंथ और वॉल्यूम और सारी चीज़ें। हमें भी सिखाया था कि जैसे आपका कलर हो बालों का तो आप एक्सटेंशन भी उसी टाइप की लें, बिल्कुल सही है, मैच वरना करके एग्जैक्टली वरना वो अलग लुक आता है। कोशिश करें अगर आपको लाइटर शेड चाहिए तो आपके रूट हमेशा डार्क ही होने चाहिए, रूट्स को लाइट ना करें। रूट्स को वैसे भी लाइट ना रूट करें, डार्क नीचे हो तो खेलते रहे, खूबसूरत लगते कट हैं, जाती है। हाँ वो खूबसूरत लगते हैं, नीचे जितना भी लाइट जाए ना रूट हल्का सा उससे 19-20 का फर्क खूबसूरत लगता है। ठीक है जी, बड़े टिप्स हमने आज आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वाजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे घर आने का, पहली दफ़ा आया लेकिन कितना मज़ा आया। ओह पता ही नहीं चला, मुझे पता है क्या मुझे जाना पड़ रहा है, मेरे को घर से फ़ोन आ रहे हैं कि आप आ जाएं, तो मुझे भी घर निकलना है, लेकिन बहुत मज़ा आया आपके घर पे, आपका चाय बहुत मज़े की थी और बहुत अच्छी मेहमान नवाज है आप, है ना, बहुत अच्छी खाते रहो, पता ही नहीं चला टाइम आते रहिएगा। अब एक सिलसिला जब यहाँ पे शुरू हो जाता है फिर वो जारी रहता है। बिना तुम तो आते रहते हो, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और हमारी एक्सपर्ट हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं और आज मैं बताएंगी कि क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों के ऊपर, अपने बालों को अच्छे तरीके से मेनटेन करने के लिए, अपने नेचुरल हेयर को भी मेनटेन करने के लिए। मीनवाइल इस शॉट के साथ ही मेरे ख्याल से ब्रेक पे जाना है कि बीना के बाल दिखाते हुए। थैंक यू वाजिद, थैंक यू सो मच। लेट्स हैव अ लुक। वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं आज बालों की केयर, बालों के हवाले से हमने कितनी सारी बातें की हैं और इन्हीं चक्रों में हमें ज्वाइन किया है हमारी अगली गेस्ट है जो पहले भी हमारे घर आ चुकी हैं, खुद भी बहुत अच्छी लगती हैं, काम भी इनका बड़ा ज़बरदस्त है और है कि एक्सपर्ट तो ये हैं ही हैं। बीनिश परवेज़, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके वक्त का, और एक बार फिर लॉरियल के साथ आज हमारे यहाँ हमारे घर पर मौजूद हैं। थोड़ा सा बताइएगा व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट टुडे? We're talking about casting creme gloss and magic retouch. Magic retouch is amazing, by the way. Oh, it's magic. मजे की चीज़ है। हाँ, It's बाकी में magic. the name is right. It's actually magic because you can't, आप 3 सेकंड में अपने ग्रेस कहीं किसी और प्रोडक्ट से कवर नहीं कर सकते except magic retouch. बिल्कुल सही So है। it's actually magic for all the people who have grey hair. बिल्कुल सही है। And sometimes होता है कि you can't make your salon appointment or you don't have time कि घर पे भी आप 1 घंटा कहीं जाएं, आपको कहीं अचानक जाना है, एंड समटाइम्स ग्रे जिनके ग्रेज होंगे वो ये मसला समझ सकते होंगे कि कभी कभी आपने रीटच करा लिया बट आफ्टर लाइक 5-6 डेज आपके आगे से थोड़ा थोड़ा ग्रे निकल आया या सेंटर पार्ट में जस्ट द फ्रंट हेयर लाइन, सो इट इज़ लाइक मैजिक फॉर पीपल लाइक देम। एंड इट हैज़ 5 कलर्स आते हैं इसमें, क्लोज टू नेचुरल से लेकर ब्लॉन्ड एंड डार्क ब्लॉन्ड तक।
तो सारे कलर्स को भी कवर कर रहा था, और बड़ी आसानी से पूरे पाकिस्तान में बहुत रीजनेबल प्राइसेस में आपको मिल भी जाता है। ऑल यू नीड टू डू इज लेट मी जस्ट शो यू। बिल्कुल दिखाएं। दिस इज द प्रोडक्ट। ऑल यू नीड टू डू इज ओपन द कैप, जितनी ये बॉटल है उससे इतने ही डिस्टेंस पे उसको रखें एंड you're sorted and you're sorted and it could not have been easier than this। हाँ, और आप उसको थोड़ा सा ड्राई करने का मौका दें, मतलब लगाया जैसे ही प्रोडक्ट तो उसके बाद आप उसको समझ लें कि 50-60 सेकंड्स आप उसको थोड़ा सा रेस्ट दें। बाज़ औक़ात लोग नीचे भी आई तो थिंक कि ऊपर करें, हाँ, you know, कि वो ऊपर से ही आप हमेशा एक लुक को कवर करने की कोशिश करते हैं, अंदर के ग्रे इट डिपेंड्स अगर आप अंदर करना चाहते हैं, बिकॉज यू सी जब नॉर्मली आप बाल खुला रखते हैं स्पेशली औरतें तो वो ऊपर से ही नजर आता है, अंदर इतना नजर नहीं आता। हाँ, इफ यू टाइंग अप योर हेयर एंड यू हैव ग्रेज ओवर हेयर आल्सो देन यू कैन कवर इट फ्रॉम देयर आल्सो एंड यू कैन जस्ट लीव इट फॉर लाइक 50-60 सेकंड और उसके बाद आप देखें चिपचिपा नहीं है, इट्स नॉट गोना कम ऑन योर फिंगर्स, आप आराम से नेक्स्ट वॉश तक वो रहता है, बिल्कुल सही है, नहीं निकलता, बिल्कुल सही है। sorted, nice, so it's convenient as well, and you can, how often can you use it? जब भी, whenever you want to, whenever as long as you want, whenever you need to। बिल्कुल सही है। There you go. What about the casting creme gloss? Tell us a little about that. That's also a lovely product. Not that I am here from their side. It's just no, as a hairstylist also. लोग product को इस्तेमाल करते हैं, they start using it. Even as a hairstylist, even as a hairstylist, I recommend such products to my clients also in my salon, because you see, not every client would make up for their grey coverage appointment in every 10 days or 15 days. Sometimes they need emergency help. So obviously, then I suggest these sort of products. And L'Oreal is some kind of brand जो आपको they can't go wrong with the products. So this is the same. But with casting creme gloss, let me just show you the box. See, I've got all the boxes also for you. This is casting creme gloss. बिल्कुल सही। And ये जो है वो अमोनिया फ्री है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको अमोनिया फ्री का मतलब है इसमें कोई अमोनिया नहीं है, तो आप आराम से इसको इजीली घर पे यूज़ कर सकते हैं। टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अक्सर माएँ जो है वो परेशान होती हैं जब लड़कियां थोड़ा सा बड़ा होना शुरू करती हैं, वो कहती हैं जी हमें बाल कलर करने हैं, माएँ कहती हैं नहीं आप छोटे हो, बिल्कुल सही है, बाल खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। सो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर ऑल द टीनेज गर्ल्स, दे कैन आंख बंद करके वो यूज कर सकती हैं और उनको कोई डैमेज नहीं होगा। स्टार्ट अर्ली एंड इट्स नॉट डैमेजिंग। हां, बिकॉज़ यू ऑल कीप सेइंग मत करो, लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। हां, दिस इज अमोनिया फ्री, सो यू डोंट हैव टू वरी। एंड देन अमोनिया फ्री होने की वजह से इसका ये है कि आप उसके शेड्स भी बहुत जल्दी बदल सकते हैं। लाइक जैसे 1 महीना आपने ब्राउन एंजॉय किया, 2-3 महीने के बाद अगर आप बोर हो गए, चेंज योर कलर 2-3 महीने तो चला है, ज़्यादा अमोनिया फ्री तो आप 2-3 महीने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। आपने 2-3 महीने के बाद आपको लगा कि मुझे थोड़ा सा बर्गंडी टिंट चाहिए, तो आपने जाके बर्गंडी क्रीम ग्लॉस उठा लिया। इट्स लाइक अ ग्लॉस। सबसे बेस्ट पार्ट ये कि इसके अंदर एक चीज़ है रॉयल जेली के नाम से। हाँ, ये मैं इसके बारे में पढ़ भी रही थी, बताइएगा थोड़ा सा। व्हाट इज दिस रॉयल जेली? व्हिच एड्स एक्स्ट्रा शाइन टू योर हेयर। तो वो आपके बालों के शेल्फ्स के ऊपर एक कोट बना देती है जो कि जब तक वेयर ऑफ हो, जाहिर सी बात है ब्लो ड्राइंग या हेयर वॉश या सन एक्सपोजर की वजह से, तो वो एक लेयर जो बनती है रॉयल जेली की, वो आपके बालों को एक तो प्रोटेक्ट भी करती है और दूसरा शाइन देती रहती है। सो A, you're getting colored, B, you're getting extra shine with the help of royal jelly, और इसके जो हैं वो कम से कम आपके पास 15 to 17 शेड्स हैं, जिसमें नेचुरल्स भी हैं, फैशन कलर्स भी हैं। बिल्कुल, so you can even cover your grays। अच्छा, कहते हैं some colors don't get on some hair, is that true? या फिर सारे colors? Yeah, it depends. You see, you cannot obviously put artificially अगर एक अमोनिया वाला कलर डार्क ब्राउन हुआ है और उसके ऊपर अगर आप कास्टिंग क्रीम ग्लॉस का कोई भी लाइट टोन दोगे तो वो नहीं आएगा। वो तो फिर टेक्निकलिटीज में आप पहुंच जाते हो ना। ठीक है, I'm getting too deep into what's going to like suit. I'm talking about right now, if you have a very nice caramel, we have 14 shades and I can choose के मिलता जुलता क्या मैं इसको अलग कर सकती हूँ। This is like a very temporary help for you to do it at home। एक तो घर में हो जाता है, plus it's economical also। साथ इसकी कॉस्ट भी कम है, मतलब एक तो readily available है क्योंकि मुझे याद है ये शेड नहीं मिल रहा, ये शेड खत्म हो गया है, वहाँ जाके चेक करो। ये आपको मिलता है 799 रुपए में,
और ये आपको मिलता है 999 रुपये में। तो 999 रुपये में आप 3 महीने की आपकी छुट्टी है, आपने फैशन कलर भी कर लिया। अगर आपका ग्रे है तो एक डब्बा आपके लिए वंस ग्रे कवरेज के लिए काफ़ी होता है। आप अपने रूट्स पे लगाएं, रूट्स पे 20-25 मिनट्स छोड़ें और फिर उसके बाद एमल्सिफाई करके लेंथ में लगा लें इफ़ यू हैव ग्रे हेयर। बट इफ़ यू हैव नॉर्मल हेयर के लिए आप लगा रहे हैं तो आप अप्लाई इट पूरे सर पे एंड देन रिंस इट इन like 40 minutes. Let me just open it for you and show you what products we have in the box for you. There's a leaflet which gives you all the instructions कि आपको कैसे क्या करना है, step by step हर चीज़ इसमें दी हुई है different languages में। उसके अलावा जो है we have this bottle and the tube. All you need to do is open the cap, ठीक है, ट्यूब खोलें और इस ट्यूब को इस बॉटल में डाल दें, बंद करें, इसको शेक करें और उसके बाद आपने सिर्फ पार्टीशंस मांग निकालनी है। हाँ, मांग निकालनी है और आपने फिल करते करते आपने उसको लगाना है, करके स्प्रेड करना है। We have a pair of gloves also. So that you क्या don't कंडीशनर होता है इसके साथ? Oh yeah, कंडीशनर दुनिया में खुला। This is the best conditioner. Like I sometimes, you know, if people bring these dabbas in my salon, I sometimes, you know, want to keep the conditioner. I know. So yeah, this is like the amazing conditioner they have. So you sorted, you have like. It's very easy. It's very easy. Apply it. Presentation and stuff as well is very nice. Yeah. ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद आप इसको 40 मिनट्स रखें और देन रिंस इट एंड यू सॉर्टेड। I mean इससे ज़्यादा आसान तो चीज़ हो नहीं सकती, यानी कि घर में बैठे हुए from the comfort of your homes you can make sure that your hair looks good. This is something as a hairstylist I'm very particular. Like I get really annoyed by people जो घर पे chemicals अपने सर पे लगाते हैं। आज भी वो पुरानी एक और I swear जितना reactions हो रही हैं स्कैल्प पे, जितना प्रॉब्लम अब शुरू हो गया, मतलब every other client who's entering my salon is coming with a burnt hair और अब ये बाल जल गए, ये बाल उतरना शुरू हो गए, यहाँ से बोल्ड हो गए, जी हमने कोई स्ट्रेटनिंग कराई कहाँ से। So people are जितना केमिकल ट्रीटमेंट्स कॉमन हो रहे हैं फैशन करने की वजह से, उतने प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं। लोग लगना एक सर्टेन तरीके से चाहते हैं लेकिन they don't want to you know spend that money or buy the right product, which is something we've been trying to tell them for a long time. इस्तेमाल करने की वजह से वो फिर wrong they end up going to the wrong people जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है केमिकल्स की, बिकॉज यू सी केमिकल इज समथिंग यू कैन नॉट डील विद somebody जो कि जिसने केमिकल पढ़ा ही नहीं है। ठीक है जी, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे पास एक और सेगमेंट है बिनेश के साथ जिस पे और भी मजीद बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल सी यू आफ्टर दिस वेलकम बैक। बालों की आज मेंटेनेंस के हवाले से बात हो रही है। आखिरी सेगमेंट हमारे यहाँ पे शुरू हो गया। अगर थोड़ी सी मेंटेनेंस के भी बारे में बात करें, व्हाट ऑल वुड यू रेकमेंड कि बाल वाकई में हेल्दी रहे? खाना अच्छा, पीना अच्छा, नींद लेना, पानी काफ़ी, ये तो है ही है, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं दैट यू कैन ट्रस्ट एंड लॉरियल इज़ वन ऑफ देम। जी, शमाला की कॉल भी आ गई वैसे जंग से आपके लिए, पहले कॉल लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी करी, आप लग रही हैं। आपने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ, मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ बात करते हुए। नो प्रॉब्लम, बहुत शुक्रिया आपका, बस बहुत प्यार है आपके लिए भी, बहुत शुक्रिया। जी, मुझे ना बिनिश आपी से बात करनी है। मुझे एक चीज़ पूछनी है कि मैं लॉरियल का तो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत सूट करता है मेरे बालों पर, और माशाल्लाह मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा लंबे घुटनों तक हैं, और मेरा फेस कट ना थोड़ा ओवल शेप का है, मेरा रंग भी वाइट है, और मुझे पहली मरतबा डार्क वो कलर करवाने हैं या जो लाइट कलर कराने हैं, आप मुझे प्लीज बताएं। मैं पहली मरतबा डाई करवाना चाहती हूँ अपने बालों को, तो फेस कलर थोड़ा सा लाइट है, कितनी लेंथ से करवाना शुरू करूँ? हाँ, इसको तो डाई करने में क्या घुटनों तक बाल है तो 4 डब्बे तो नहीं लग जाएंगे मुझे लग रहा है। वो तो मुझे मालूम है, मगर मैं शौक चढ़ रहा है ना, या तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम करना चाहती हूँ। फर्स्ट टाइम आपने कभी डाई नहीं किया? बिल्कुल भी, कभी कुछ नहीं। आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है? गोरा, मेरा गोरा रंग है, बिल्कुल साफ है, ज्यादा गोरा भी नहीं है, नौबत साफ कलर है, ब्रिटिश फेयर है। और आपका जो अपना नेचुरल बालों का कलर है वो कहाँ फॉल आउट करता है? लाइट ब्राउन पे, मीडियम ब्राउन पे, या डार्क ब्राउन पे, या काला? काला नहीं है, मीडियम ब्राउन है, क्योंकि हमारे सब बहनों के तकरीबन एक ही जैसा कलर है। तो आप ऐसा करें कि कैरमल ब्राउन के 2-3 डब्बे ले लें, बिकॉज आपका बाल बहुत लंबा है।
हाँ, और ये एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि एक ही शेड के डब्बे लीजिएगा। समटाइम्स आप स्टोर जाते हैं, एक डब्बा कुछ और, एक डब्बा कुछ और नहीं करिएगा। एक मलेशिया का, एक पाकिस्तान का, एक लंदन का। नहीं, समटाइम्स दे चूज डिफरेंट शेड्स। अच्छा, I've faced that। हाँ, अच्छा, नहीं एक ही नंबर के तीनों डब्बे कैरमल ब्राउन ही होने चाहिए। मैं गई थी, उन्होंने कहा ये एक शेड दो नहीं है, तो मैंने कहा चलो ऊपर ये लगा लेती हूँ, नीचे ये लगा लेती हूँ। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक ही शेड के 3 डब्बे ले लीजिएगा और आप उसको सिंपल जो मैंने प्रोसेस बताया है अभी टीवी पे, उसी तरह आप बालों में लगाएं। हाँ, मगर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, चूँकि आपकी लेंथ बहुत लंबी है, तो आप पहले अपनी लेंथ को लगाइएगा, 1 इंच का स्कैल्प छोड़ दीजिएगा। जब तक आप उसको लगाएंगी, आपको कम से कम आप 15 मिनट्स तो उसमें वेस्ट करेंगी, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्कैल्प में लगा लेंगी तो 15 मिनट्स जो आपके एप्लीकेशन के नीचे लगेंगे, वो आपको डेवलपमेंट टाइम ऊपर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी रूट्स एक्स्ट्रा लाइट हो जाएगी। सो डोंट डू दैट। 1 इंच आप छोड़ें और पूरा लंबाई में लगा दें, 20 मिनट्स का वेट करें एंड देन अप्लाई। आपका एक पूरा बॉक्स आपका रूट्स पे ही लग जाएगा, तो वो फिर आखिरी में लगाएं और फिर उसको मज़ीद 20 मिनट्स के लिए छोड़ें। सो इन योर केस, अगर लेट्स सपोज हम नॉर्मली 45 मिनट्स रखते हैं डेवलपमेंट टाइम, इन योर केस अगर आप लंबाई को 25 मिनट्स दें और रूट्स को 25 मिनट्स दें, so then it's going to be fine for you. There you go. कितने अच्छे से, कितने डिटेल में हमें जो है बीनेश ने एक्सप्लेन कर दिया है, और हमारा टाइम भी निकल गया इन चक्करों में। वेल बीनेश, आज बहुत हमने बातें की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू फॉर टेलिंग अस हाउ टू मेंटेन आवर हेयर, और किस तरीके से हम लॉरियल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने बालों की कंडीशन को और उनकी ओवरऑल लुक को भी बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सटेंशंस का बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। एक्सटेंशंस आर फन, दे मेक योर हेयर फन। यू कैन एक्सपेरिमेंट। अगर आपको कलरिंग का ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन आप यू वांट दो स्ट्रीक्स, दैट लुक, उसमें भी एक्सटेंशंस काम आ जाते हैं। अच्छे एक्सटेंशंस लें, थोड़े से पैसे खर्च करें, अच्छे से मेंटेन करें एंड एंजॉय द लुक। ये सारी चीज़ें हमारे मज़े के लिए हैं, हमारी लग्जरी के लिए हैं, एंड यू नो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो आज एक मज़े का टॉपिक था। मुझे लग रहा था इस पर ज़्यादा शायद बात ना हो पाए, बट वी स्पोक अ लॉट अबाउट हेयर केयर एज वेल एज एक्सटेंशंस टुडे। तो उम्मीद है इसी के साथ कि आपने यहाँ से कुछ सीखा हो। आप तमाम लोगों को जुम्मा बहुत मुबारक हो, और बस अब हमारी मुलाकात होगी मंडे के रोज़। टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक डे। थैंक यू बीनेश वंस अगैन। अल्लाह हाफिज़।